डॉक्टर कांसीराम साहब की जयंती हम सब लोग पूरे जिला प्रदेश के लोग भी मना रहे थे। हम लोगों को शाम रात 8 साढ़े 8 बजे पता चला कि गडरा गांव में बहुत बलवा हुआ, जिसमें मैं घोर निंदा करता हूं। जो भी उसमें दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोग रिहाई की मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों को सज़ा न दी जाए, और उसमें जो भी दोषी हो, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो। हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गडरा में जो घटना कारित हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जो उसके पूर्व में अशोक कोल के साथ घटना हुई थी उसकी मजिस्ट्रेटियल न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उसमें जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और मांग भी करता हूँ, शायद यदि अशोक कोल के साथ जांच पूर्व में भी ही हो गई होती तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये घटना कारित न होती। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सीबीआई की जांच की मांग करता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में जांच हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मऊगंज में हुई घटना का आखिर दोषी कौन? मऊगंज में जिस प्रकार से कलेक्टर एसपी हटे उनके बाद दो राजनीतिक सामाजिक संगठन सक्रिय रूप से प्रदर्शन में आगे आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण समाज द्वारा वहां के राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया था कि ये घटनाएं दुखद हुई है वो, तो उस पर एसपी कलेक्टर को हटा गया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मऊगंज में बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी कल डीआईजी साकेत बिहारी पांडे को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि मऊगंज में जिन आदिवासियों को हिरासत में लिया गया है, सही दोषियों को पकड़ा जाए, निरपराधियों को छोड़ा जाए। बात तो सही है, लेकिन जिस प्रकार से मऊगंज में घटना हुई और सरकार ने चुप्पी साध ली, किसी भी नेता द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया। वहीं मंडला में हुई घटना पर विधानसभा में विरोध हुआ, विभिन्न स्थानों पर विरोध हुआ, लेकिन मऊगंज की घटना पर वोट बैंक की राजनीति पर ना तो वहां के सक्रिय विधायक जो अपने आप को एक हिंदूवादी और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा लड़ने वाले विधायक की कोई बयान नहीं आया। आखिर विधायक प्रदीप पटेल क्यों सामने नहीं आया, इस पर उनका कोई बयान क्यों नहीं आया? आदिवासी संगठन एवं बसपा संगठन के राजनीतिक बैनर तले ज्ञापन दिया। देखिए पूरी वीडियो कि मऊगंज में हुई घटना पर क्या कहा गया। मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से के निवासी हूँ। हमारे पिताजी को 15 अगस्त की हत्या कर दी गई है, खेत में फेंक दिया गया था। हम लोगों को मनगवा एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, मनगवा टीआई, घर टीआई, लालगांव चौकी, गंगेव चौकी सब मौजूद थे। सारे हम 1000 जनता के बीच में थे। हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला सर। हमने कहना चाहता हूँ अपने इस पार्टी के माध्यम से कि हमको न्याय मिले या आश्वासन मिले, या नहीं मिले तो मेरी भी मृत्यु हो जाए, हमको एहसास। हमारे पिताजी के साथ श्री दरबारी प्रसाद साकेत। 15 अगस्त को सारा देश तिरंगा फहरा रहा था, हमारे पिताजी को झंडा में लटका दिए थे। आप लोगों को लगता है कि निर्दोष लोगों को भी वो किया जाए? चलिए बताइए, आज किस लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मकसद है इसका? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रीवा और मऊगंज जिले में संयुक्त जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग उसी के न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। माननीय आईजी साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे। किस तरह की घटनाएं हैं? जो अभी 15 तारीख को जो घटना घटी, तो उसमें हम लोगों की बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि जो मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो निर्दोष लोग हों उनको मुक्त किया जाए, उनके घर परिवार वालों को परेशान ना किया जाए, और जो दोषी हैं उनको न्यायिक जांच के आधार पर उनको सजा दी जाए। और मनिकवार नंबर 2 में घटना घटी थी अभी पिछले 27 फरवरी को, तो उसके पहले भी उनके आरोपी फरार चल रहे थे। वो यदि गिरफ्तार हुए होते पहले तो वो घटनाएं ना घटती जो दोबारा घटी, क्योंकि पिछले 2023 में जो है बहू की हत्या इलाज के दौरान हो, उनके जो मारा था, उनके बेटे को मारा था, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद उनके ससुर जी को मारा गया, खेत में पानी लगाने गए थे। तो इस तरीके के पूरे क्षेत्र में एक हमारे मनगमा में भी एक घटना घटी है। दरबारी साकेत की हत्या हुई थी मनगमा में, उसकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं कराई गई है।
तो पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। और तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं आए दिन, तो प्रशासन से ही मांग है कि प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा दिलाई जाए ताकि ऐसे पुनरावृत्ति ना हो। हाँ। सर, रीवा संभाग के अंतर्गत जितने भी बहुजन समाज के साथ में चाहे SC ST OBC का मामला हो, लगातार घटनाएं निरंतर जारी हैं। और खास करके अभी आपने गडरा का मामला देखा हो, चाहे मनकवार का देखा हो, यहाँ पे अभी बेला का भी मामला है, चाहे चुराहट का मामला हो, ये संभाग स्तरीय हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग आजी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि निरंतर SC ST OBC के ऊपर लगातार घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार और बहन बेटियों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ा है, निश्चित तौर पे प्रशासन का फेलियर है। हम लोग प्रशासन से मांग करने जा रहे हैं करने जैसा पता चला है, लेकिन स्थिति नहीं बनी। और अंततोगत तो आपने देखा कि वो द्विवेदी जी का लड़का, उसका निधन हुआ। फिर पुलिस आई, फिर काफ़ी भीड़ थी, इन लोगों ने पथराव किया, काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद भारी बल आया, तहसीलदार साहब को भी काफ़ी चोट आई है और 3-4 और कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। तहसीलदार साहब को थोड़ी सी चोट ज़्यादा है, तो वो GMH में है, इलाज चल रहा है। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है। और द्विवेदी परिवार में भी एक बच्चे की क्षति हुई, हमारे विभाग में भी एक अधिकारी की क्षति हुई। और मैं सब हमारी मांग थी कि उसको नौकरी मिले, परिवार के एक सदस्य को करोड़ रुपए मिले। अब सरकार ने करोड़ देने की बात करी और नौकरी की बात करी, तो मंत्री जी जवाब देते कि जांच के अंदर आएगा कि वो नक्सलाइट था कि नहीं था। तो हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए, तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बनाने में लग गई। जब आप 1 करोड़ की बात देने की बात आ रही है, नौकरी देने की बात, वो निर्दोष आदिवासी है, उसको तत्काल नौकरी मिलना चाहिए। निर्दोष है, 1 करोड़ रुपए तत्काल मिलना चाहिए। सरकार अपने वादे से पलट रही है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया सदन में, लेकिन जांच के नाम पे लिपापोती करना चाहते हैं। 10 लाख रुपए जब मुख्यमंत्री ने सहायता राशि दी, इसका मतलब निर्दोष आदिवासी है, नक्सलाइट नहीं है, लेकिन सरकार अपने बयान से पलट रही है। विधवा जो है साथ में देखिए सर आ रहे हैं उनके पीछे 10 जीव लगा रहा है। कोई खेती किसानी नहीं है, कोई खेती किसानी नहीं। हम लोग साथ में, आप चिंता मत करिए, है ना। परेशान होने का ध्यान पड़े साहब, बच्चे का ध्यान भोपाल से अपने से मिले हैं, नौकरी लगाएंगे बच्चे की, चिंता नहीं करें आप, है ना। पेंशन मोही चाहिए साहब है, पेंशन चाहिए, नौकरी चाहिए लड़कन का। हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, चिंता नहीं करें। सब भोपाल से हैं, सब मेन मुखिया हैं प्रदेश आप की। चिंता मत करिए, आप तो सब घटना हो रही है, परेशान न होइए। बहुत बहादुरी से उन्होंने सामना किया है रामचरण ने, है ना। क्या करें बाबे, अजय इधर मारी नहीं।
दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।